आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। 3 अगस्त को फलस्तीनियों की हिमायत में पूरी दुनिया सड़कों पर आ जाए। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने तमाम अरब इस्लामी ममालिक और दीगर अवाम से 3 अगस्त बरोज़ हफ्ता को गजा के अवाम और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए सड़कों पर आने की अपील की है। हमास की वेबसाइट पर अपने बयान में इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल तकरीबन 10 माह से गजा के लोगों की नस्लकशी कर रहा है। इसराइली जेलों में मरने वाले कैदियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाएगी। हमास के रहनुमा का मुतालबा है कि मुजाहरे उस वक्त तक जारी रहें जब तक कि गजा के लोगों और कैदियों के खिलाफ इसराइल के हमले बंद नहीं हो जाते। टास्क फोर्स पुलिस रात में मासूम लोगों को मार रही है और दिन में सो रही है। कायद मजलिस अकबर अवैसी की असेंबली में तकरीर। तेलंगाना में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस खातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असेंबली में तकरीर करते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। इन्होंने कहा कि वो इस मामले में बात करने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जग रही है और दिन में सो रही है और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। आई वॉज वेरी ओपन टू माई सेड, मैं कंट्रीब्यूट। क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर, व्हाट इज दिस यू टेल मी सर? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर नशा करके उसका रेप किया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप बताइए कि सर ओवरऑल क्राइम रेट। मुसलमानों से हुकूमत का अछूतों जैसा बर्ताव, असदुद्दीन अवैसी का बयान। रुकन लोकसभा असदुद्दीन अवैसी ने पीर के दिन मुस्लिम फ़िरक़े से हुकूमत के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों पर तवज्जो नहीं दी गई। मरकज़ी बजट पर लोकसभा में बहस के दौरान इन्होंने हुकूमत के रवैये पर तनक़ीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलमानों से अछूतों जैसा बर्ताव कर रही हैं। इन्होंने कहा कि बजट तकरीर में वज़ीर फ़ाइनेंस ने 4 कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब, नौजवान, किसान या औरतें नहीं हैं? सदर मजलिस ने कहा कि इन्होंने कहा कि मुसलमान इस वतन अजीज़ में सबसे ज़्यादा गरीब हैं और मुस्लिम ख़वातीन को महरूमी की ऊंची शरह का सामना है। मुस्लिम नौजवानों को नौकरियां या तालीमी मौक़े नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलमानों को अछूत मानती है, इसने इन्हें सियासी ज़िंदगी और मुल्क की तरक्की में हिस्से से महरूम रखा है। असदुद्दीन अवैसी ने वज़ारत अक़लियती उमूर का बजट 5,000 करोड़ रुपयों से घटाकर 3,000 रुपये कर देने पर हुकूमत की मजम्मत की। इन्होंने निशानदेही की कि साल 2007-8 से अक़लियती स्कॉलरशिप्स में इजाफा नहीं हुआ है। रुकन लोकसभा में दावा किया कि हज कमेटी करप्शन का अड्डा बन गई है। इन्होंने CBI तहकीकात का मुतालबा भी किया। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है,
सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम खवातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे है और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज़ बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत को अक़लियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका 1400 करोड़ का टैक्स चोरी स्कैम, तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ 4 दीगर अफराद के खिलाफ कई कंपनियों के जरिए 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की GST की चोरी से मुताल्लिक़ स्कैम के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम है कि IIT हैदराबाद की जानिब से टैक्स डिपार्टमेंट के डिज़ाइन करदा जांच के तरीक़ेकार में तब्दीली के अहकाम जारी करते हुए बाज़ कंपनियों की हिमायत की गई, जिससे बेकायदगियों का पता नहीं चल सका। सोमेश कुमार का नाम FIR में कमर्शियल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर SV काशी विश्वेश्वरराव, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद रूरल शिवरम प्रसाद, IIT हैदराबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर सुभन बाबू के साथ दर्ज किया गया है। कमर्शियल टैक्स के जॉइंट कमिश्नर रवि की तरफ से GST की हज़ारों करोड़ की चोरी के बारे में दर्ज शिकायत की बुनियाद पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने मुकदमा दर्ज किया और सोमेश कुमार को मुलजिम नंबर 5 बनाया गया। स्कैम में मुलविस अफराद के खिलाफ IPC की दफ़ा 406, 409 और 120B के तहत IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक कमर्शियल टैक्स ऑफिस की जानिब से की गई इब्तदाई तहकीकात में सिर्फ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन से GST में 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है और 400 करोड़ रुपए दीगर 11 कंपनियों के जरिए चोरी किए गए हैं। तकरीबन 75 कंपनियां बेज़ाब्तगियों में कसूरवार पाई गई हैं। दरियासना ये इत्तला मिली है कि इस मामले की तहकीकात CID के हवाले की जा रही है। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में इंतबाह जारी किया है। बताया गया है कि कल और परसों बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आज से 3 दिनों तक रियासत के तमाम अजला में बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। फ़ी घंटा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएँ चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।